Hello students, today our topic is guardian of minor and firstly we will understand the preface. According to the Guardian and Wards Act 1890, 1890 के तहत a minor is a person who is not attained the age of 18. The right of guardianship of the minor primarily belongs to the father, but in his absence, this right belongs to the court. Guardian means a person who is carrying the minor and its property, and ward means a person who is being cured. The court has authority to appoint the guardian of a minor or removing another as guardian. तो 1890 के तहत और गार्डियनशिप के एक्ट के तहत के अ माइनर ऐसा इंसान होता है जो 18 साल की एज को नहीं अभी पहुंचा हुआ होता। तो गार्डियनशिप जो है माइनर जो है बिलोंग्स करता है अपने फादर से, लेकिन फादर के एब्सेंस के अंदर उसके गैर मौजूदगी में जो है ये राय बिलोंग करता है कोर्ट को, और कोर्ट अपॉइंट करती है एक गार्डियन। वो गार्डियन जो होता है वो केयर करता है माइनर की और उसकी प्रॉपर्टी की, और वॉट मनी वो माइनर बच्चा होता है जिसकी केयर गार्डियन कर रहा होता है, और कोर्ट को अथॉरिटी होती है कि वो अपॉइंट करे गार्डियन को माइनर की केयर के लिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ गार्डियन, गार्डियन इज अ पर्सन हु इज लीगली अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसे कानूनी तौर पर अपॉइंट करती है कोर्ट ऑफ लॉ टू केयर ऑफ माइनर्स हु आर अनएबल टू मैनेज द अफेयर्स such as child or mentally disturbed minors, etc. Matters to be considered for appointment of guardian. Following are the matters which need to be considered for appointment of a guardian of a minor. Welfare of minor. जो है गार्डियन अपॉइंट किया जाता है इसके अंडर द एक्ट ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, यानी कि जो कोर्ट है वो अपॉइंट करती है गार्डियन को, वो अपॉइंट करते हुए गार्डियन को किन चीज़ों का ख्याल रखती है। द कोर्ट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, कोर्ट जो है उसकी जिम्मेदारी होती है वो इस ऑब्लिगेशन में होती है टू कंसिडर द वेलफेयर ऑफ माइनर, के वेलफेयर देखती है माइनर का, कहाँ उसका जो है इसके लिए भलाई है। विशेस ऑफ द माइनर, तो माइनर की विश देखी जाती है। अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन द कोर्ट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कंसिडर द विशेस ऑफ माइनर which with whom he wants to live, wishes of the deceased parents, यानी जो उसके वफात पा चुके होते हैं उसके जो है वालिदीन, किसके माइनर के, उसकी ख्वाहिश क्या होती थी उनकी कि कौन इसका गार्डियन हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक जो ए है उसके जो वालिदीन हैं वो वफात पा चुके हैं, ठीक है। अब उन्होंने वफात पाने से पहले कहा था कि उसके माइनर के जो है फादर ने कि इसका ना अंकल जो इसका गार्डियन बने उसके फादर के बाद, या फिर उसका जो उसका कोई फ्रेंड होगा वो उसका गार्डियन बने, ऐसी कोई विश की हो उसके डिकीज पेरेंट्स ने। अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन द कोर्ट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कंसीडर द विशेस ऑफ डिकीज पेरेंट्स एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन to him who was wished by the deceased to become guardian of guardian of their child. Okay, रिलीजन ऑफ माइनर इस वेरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा किस रिलीजन देखा जाएगा, वो किस रिलीजन से जो है ताल्लुक़ रखता है, उसका क्या मज़हब है। Under this act, during the appointment of guardian, the court is under obligation to consider the religion of minor. अगर माइनर के वालिदीन जो है मुसलमान है तो उसका गार्डियन मुसलमान रखा जाएगा। अगर वह हिंदू हैं या ईसाई हैं तो उसके गार्डियन उसके वालिदीन के मज़हब को देखे रखे जाएंगे। बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ मुस्लिम फादर, अगर चिल्ड्रन जो है अगर बच्चा मुसलमान है तो उसका फादर उसका मुसलमान था तो शल फॉलो द रिलीजन ऑफ दिस हिज फादर, तो उसके फादर के रिलीजन को फॉलो किया जाएगा। सो डेल मुस्लिम गार्डियन टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। नाउ age of minor, under this act during the appointment of a guardian the court is under an obligation, जो है कोर्ट वो अंडर ऑब्लिगेशन है to consider the age of minor will be cared by guardians, उसको जो केयर की जाएगी गार्डियंस की तरफ से की जाएगी until they attain the age of majority, जब तक वो एज मेजोरिटी नहीं हो जाता, which is 18 of male and 17 for female under this Islamic law. Now we understand the gender of minor. Under this act, during the appointment of guardian, the court is under an obligation to consider the gender of minor. Female minors will not be given under the guardianship of male. So, character and capacity of proposed guardian.
Under this act, during the appointment of a guardian, the court is under obligation to consider the character and capacity of the guardian, whether he is being capable to take care of minor and his property or not. Must has good character, because character directly affects morality, क्योंकि जो करेक्टर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है मॉरलिटी को। उसका करेक्टर, उसकी कैपेसिटी गार्डियन की देखी जाएगी, वो इस लायक है कि वो एक माइनर चाइल्ड को रख सके। तो रिलेशनशिप ऑफ गार्डियन विथ माइनर अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, the court is under an obligation to consider the relation of the guardian with minor. If minor is a girl, अगर minor कोई बच्ची है, कोई लड़की है, mother or other female will be the guardian, and if the minor is a boy, father and other male will be the guardian. Wish of minor for appointment. Under this act, during the appointment of guardian, the court is under obligation to consider the wish of minor. For appointment of guardian, if the minor can express his preference, in this case, court will give importance to his expression, but after obligatory determination, जो है विश देखी जाएगी माइनर की अपॉइंटमेंट करने की, वो किस गार्डियन को अपना गार्डियन माने या उसी जो है गार्डियन जो है रखा जाए, इसके लिए माइनर की विश भी जो है इम्पोर्टेंस रखती है। सो हम राइट्स और ड्यूटीज़ टू गार्डियन के वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ आज के लिए बस इतना ही।